हेलो एवरीवन, आज की हमारी रेसिपी है मुहर्रम का खिचड़ा। इसे हलीम या दलीम भी कहते हैं। आज मैं मुहर्रम का खिचड़ा बनाने की परफेक्ट विधि आपको बताऊंगी, तो चलें इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हमने 2 किलो गोश्त को बॉईल कर लिया है, 80% गला है। मटन थोड़ा सा कड़ा है, तो हम इसे दालों के साथ पूरी तरह से गला लेंगे। अब इसमें शामिल होने वाले मसाले देख लेते हैं, जो कि इस तरह से हैं। अदरक का पेस्ट लिया है हमने 2 चाय के चमचे, और 2 ही चाय के चमचे हमने लिया है लहसुन का पेस्ट, और 1 चाय का चमचा हम हल्दी का पाउडर ले रहे हैं। अब पाउडर मसालों में हम ले रहे हैं गरम मसाला पाउडर 1 चाय का चमचा, भुना हुआ जीरा पाउडर आधा चाय का चमचा, और 1/4 चाय का चमचा हमने काली मिर्च का पाउडर लिया है। लाल मिर्च और कश्मीरी लाल मिर्च दोनों मिलाकर 1 चाय के चमचे हैं, और 1 चाय का चमचा हमने लिया है धनिया पाउडर। हल्दी पाउडर लिया हमने आधा चाय का चमचा, और नमक स्वाद अनुसार। अब खड़े मसालों में हम ले रहे हैं 2 बे लीफ के पत्ते लिए हमने, दालचीनी के 2 छोटे छोटे टुकड़े हैं, 4 हरी इलायची हैं, 3 लौंगे, 1 बड़ी इलायची, 1 लीमू लिया है हमने, और 1 प्याज बारीक चॉप की हुई, 6 से 7 हरी मिर्चें बीच से कट कर इन्हें हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। देखिए इस तरह। अब हमने 3 बड़ी प्याज़ों को काट कर लिया है। इसे हम जब खिचड़ा बन जाएगा तब फ्राई करके खिचड़े पर हम ऊपर से बघार लगा देंगे। 1 गड्डी हरा धनिया लिया है हमने साफ धुला हुआ। दालों में हमने ली है उड़द की दाल, मसूर की दाल, अरहर की दाल और मूंग की दाल। ये चारों मेजरमेंट्स में हमने इस कप से 1-1 कप ली है। और चने की दाल हमने ली है पौना कटोरी, पौने ही कटोरी हमने लिया है जौ का दलिया। ये रोस्टेड है, इसे हमने धीमी आंच पर भून लिया था। चावल लिए हमने, ये भी पौना कटोरी है। ये तीनों चीज़ें चावल, दलिया और चने की दाल मेजरमेंट्स में पौना पौना कटोरी है। अब गेहूँ 1 कटोरी है, ये भीगा हुआ गेहूँ है। इसे हमने रात में अच्छी तरह से वॉश किया, और वॉश करके इसे ओवरनाइट के लिए भिगा कर रख दिया। इसका पानी हम हटा देंगे। कुकर को गैस पर रखकर गैस की फ्लेम ऑन कर दीजिए। उसमें 1 छोटा चमचा हम वेजिटेबल ऑयल डाल देंगे, और ऑयल को हम गर्म होने देंगे। अब इसमें हम डाल देंगे गरम मसाले जो हमने मेंशन किए थे। साथ ही इसमें हम डाल देंगे प्याज़ें बारीक चॉप की हुई। प्याज़ों को हम हल्का सुनहरी फ्राई कर लेंगे। इन्हें हमें 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। अब देखिए प्याज़ें हल्का सुनहरी फ्राई हो चुकी हैं। इसमें हम डाल देंगे 1 चाय का चमचा अदरक का पेस्ट, और इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चम्मच। इन दोनों को हम आधा मिनट के लिए भून लेंगे। अदरक और लहसुन का पेस्ट आधे मिनट के लिए भून चुके हैं। अब इसमें हम डाल देंगे गोश्त बॉयल किया हुआ। अब इसी के साथ इसमें हम पाउडर मसाले डाल देंगे जो हमने मेंशन किए थे, वो सब एक साथ इसमें हम डाल देंगे, और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और मसालों के साथ गोश्त को हम 2 मिनट के लिए भून लेंगे धीमी आंच पर। गोश्त 2 मिनट के लिए मसालों में भुन चुका है। अब इसमें हम डाल देंगे चने की दाल और चावल को अच्छी तरह से वॉश कर लिया है, वो इसमें हम डाल देंगे। अब इसके साथ ही हम इसमें गेहूँ डाल देंगे, और इन तीनों चीज़ों को हम एक साथ बॉयल करेंगे। ये चीज़ें थोड़ी देर से गलती हैं। अब इसमें हम गर्म पानी डाल देंगे, 2 लीटर है ये पानी। गर्म पानी से अनाज और गोश्त जल्दी गल जाएगा। अब गोश्त को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, और कुकर के ढक्कन को हम लगाकर इसे 5 सीटी आने तक बॉईल करेंगे। जब तक गोश्त बॉईल होता है तब तक हम सारी दालों को एक साथ हमने मिला लिया है। इन्हें हम वॉश कर लेंगे, और वॉश करके इन्हें हम आधे घंटे के लिए भिगाने के लिए रख देंगे। दालें आधे घंटे के लिए भीग चुकी हैं। अब इसे हम बॉईल कर लेंगे एक कुकर में डालकर। अब इसमें हम हल्दी डाल देंगे जो हमने मेंशन की थी, और इसके साथ ही इसमें हम हरी मिर्च डाल देंगे जो हमने काट कर रखी थी। नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार, और इसमें हम डाल देंगे रोस्ट किया हुआ जौ का दलिया। अब इसमें हम गर्म पानी डाल देंगे, 2 लीटर डालना है इसमें भी हमें पानी। अब दालों को और दलियों को भी हम बॉईल कर लेंगे, 3 सीटी आने तक इसे हम बॉईल कर लेंगे। दालों में हमने 3 सीटी आने तक इसे बॉईल कर लिया थी। अच्छी तरह से बॉईल हो चुकी है ये देखिए। अभी हम गोश्त को भी चेक कर लेते हैं। गोश्त में भी हमने 5 सीटी लगवा ली थी। इसे हम खोल कर देख लेते हैं। इसका प्रेशर रिलीज़ हो चुका है माशाल्लाह से। गोश्त बहुत अच्छी तरह से, देखें अनाज और गोश्त हमारा अच्छी तरह से टेंडर हो चुका है। मैं एक पीस आपको बताती हूँ। अब गोश्त को और अनाज को हम एक बड़े डेगची में पलट कर इसे हम अच्छी तरह से घोट लेंगे। ये देखें इस तरह से। ये देखिए खिचड़ा अच्छी तरह से घुट चुका है। इसमें हम बॉईल की हुई दालें डाल देंगे। अब खिचड़े को हम लगातार चलाते हुए हाई फ्लेम पर 10 मिनट के लिए पका लेंगे। ये इसमें हमें पानी वगैरह मेंशन नहीं करना है, ये एकदम परफेक्ट कंटेंट्स दिए। ये देखिए हम इसे इतना ही रखेंगे। अगर आपको लगे कि आपको का खिचड़ा थोड़ा गाढ़ा है तो आप उसमें थोड़ा सा गर्म पानी मिला लीजिए। अब इसमें मैं 1 नींबू काट कर डाल दे रही हूँ, इससे खिचड़े में बहुत अच्छा सा स्वाद आ जाता है। खिचड़े को पकते हुए पूरे 10 मिनट हो चुके हैं। इसमें अच्छा सा खोल आ गया है। अब इसे हम एक साइड में रख के इसमें तड़के की तैयारी कर लेते हैं। इसके लिए एक पैन को हमने गैस पे रख दिया। उसमें हमने वेजिटेबल ऑयल डाल दिया है 4 छोटे चमचे भरकर। तेल गर्म हो चुका है। अब इसमें हम 1 चाय का चमचा जीरा डाल देंगे हाथों से क्रश करके, और साथ ही हम इसमें डाल देंगे प्याज़ें जो हमने काट कर रखी थी। प्याज़ों को हम सुनहरा फ्राई कर लेंगे। देखिए प्याज़ें सुनहरी फ्राई हो चुकी है। अब इसमें हम डाल देंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट जो हमने लिया था 1-1 चाय का चमचा, और इसे
मिक्स करते हुए हम धीमी आंच पर 3 मिनट के लिए भून लेंगे ताकि अदरक और लहसुन का कच्चापन निकल जाए। ये देखिए अदरक और लहसुन को भूनते हुए 3 मिनट हो चुके हैं। अब गैस की फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे और इस तड़के को हम खिचड़े में डालेंगे। अब खिचड़े में हम डाल देंगे ढेर सारा बारीक कटा हरा धनिया। इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। हरे धनिया से इसमें बहुत अच्छी सी खुशबू आती है और इसका टेस्ट भी बढ़ जाता है। इसमें हम तड़का डाल देंगे जो हमने तैयार करके रखा था और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और खिचड़े को एक बाउल में निकाल कर आपको दिखाते हैं। देखिए मज़ेदार सा खिचड़ा बनकर रेडी हो चुका है। इसकी कंसिस्टेंसी ये खाने में बहुत ही मज़ेदार लगता है। तो इसे आप बनाइएगा ज़रूर और इन्जॉय कीजिएगा और मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि आपका खिचड़ा कैसा बना है। इसे हम ऊपर से धनिए से और प्याज़ों से और नींबू से गार्निश कर देंगे और सर्व करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल के आइकन को ज़रूर से प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली नोटिफिकेशंस वक्त वक्त पर आपको मिलती रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अलविदा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।